जरा सुनिए कि छात्र क्या कुछ बता रहे हैं जब उन पर लाठियां पड़ी है। देखिए किस तरह से छात्र को लाठी भांजी जा रही हैं और जो छात्रों का हुजूम है उसके सामने सुरक्षाकर्मी, पुलिस बल नाकाफी दिख रहे हैं। आगे में बहुत ज्यादा हाँ, आंखों में जलन हो रहा है। हम लोग तो केवल अपना हक मांगने के लिए खड़े थे। हाँ, बिना बोले टीयर गैस चला दिया हम लोग पे। हाँ, अरे वार्निंग वो कोई नहीं दिया, बोल के लाते हम लोग आ जाते। टीयर गैस चला गया है। ये पूरा तानाशाही है, छात्रों के साथ अन्याय है। यहाँ पुलिस भी मिला हुआ है, पुलिस मिला हुआ है एकदम। जब हम लोग 20 दिन से वहाँ कर रहे थे, वहाँ दे रहे प्रदर्शनकारी, तो वहाँ क्यों नहीं आया बोलने के लिए? वहाँ पे क्यों नहीं छोड़ा, यहाँ क्यों छोड़ा? बताइए, ये पूरा तानाशाही है। कब तक चलेगा तानाशाही? हम लोग के लिए कौन लड़ेगा? बताइए भैया आप लोग। पूरा जल रहा, पानी मारा भी आराम है। 3 से 4 बोतल पानी डाल चुका हूँ लेकिन फिर भी ये लहर रहा है। ये देखो यहाँ पे एक्सपायर डेट देखो, 2022 में एक्सपायर थी ये। 2019 की प्रोडक्शन है, 2022 का एक्सपायर्ड है। ये सरकार इतनी करप्ट है, एजुकेशन तो छोड़ो, टीयर गैस के भी पैसे नहीं है ये सही से इस्तेमाल कर सकती है। जरा ये तस्वीरें जो हैं वो सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो सहयोगी हैं यहाँ पर इंडी गठबंधन के, वो जरा बताएं कि किस तरह से इन तस्वीरों को वो अलहदा बताएंगे जंतर मंतर की तस्वीरों से। किस मुंह से कहेंगे कि अब जंतर मंतर पर लाठीचार्ज जो हुआ था, जाहिर सी बात है वहाँ संसद की सुरक्षा पर सवाल उठ गया था। कुछ शरारती तत्व जो हैं वहाँ पर उसमें भीड़ में शामिल हो गए थे। यहाँ पर स्टूडेंट कोई पथराव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट अपने हाथ में लाठी नहीं लेकर आए हैं, यहाँ पर स्टूडेंट सुरक्षा कर्मियों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ विधानसभा कूच करना चाह रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो स्थिति थी वहां पर आप देखिएगा कि पुलिस को टारगेट किया जा रहा था, सुरक्षा कर्मियों को टारगेट किया जा रहा था, उन्हें खदेड़ कर गिराया जा रहा था, लिंचिंग एक तरह से हो रही थी। कई तस्वीरें देखी थी। तो उन स्थितियों में भी जब साफ तौर पे कहा जा रहा था कि इस आंदोलन को हाईजैक करा गया है, कुछ शरारती तत्व जो है इसमें शामिल हो गए हैं, 3000 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, वो जब फेस रिकॉग्निशन मशीन के जरिए जो है सॉफ्टवेयर के जरिए जब उसको जीरो इन किया गया, तो तब आपको लाठीचार्ज से दिक्कत थी, आंसू गैस से दिक्कत थी, वाटर कैनन से दिक्कत थी। आज सवाल ये है कि वहां पर जिस तरह का लाठीचार्ज हुआ, जबकि छात्रों का आंदोलन ऐसा नहीं था कि हिंसक था, छात्रों ने किसी भी पुलिस वाले से मारपीट हाथापाई नहीं की, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि हम विधानसभा कूच कर रहे हैं और विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। छात्र सिर्फ बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे, छात्र जो हैं वो कटीले तारों का जो घेरा बना हुआ है उसको लांघने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका मकसद था दबाव बनाना, अपनी आवाज सुनवाना। और जाहिर सी बात है कि पुलिसकर्मी भी अपना ही काम कर रहे हैं कि भाई ठीक है, उन्हें विधानसभा की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है, वहां पर मौजूद जो विधायक हैं उनकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर देश की संसद की सुरक्षा करना उन सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी थी, तो आज ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। जबकि दिल्ली के आंदोलन में हमने देखा था कि छात्रों के नाम पर जो अराजक तत्व शामिल हो गए थे वो कैसे पुलिस को भी टारगेट कर रहे थे। तो उसके बावजूद भी अब सवाल ये है कि अभी तक कोई भी सवाल यहाँ पर नहीं आया है विपक्ष, राहुल गांधी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से। और जब इन्होंने रिएक्ट भी किया ना, शुरुआत में जब 500, 1000, 2000 छात्र थे तब किसी ने रिएक्ट नहीं किया, तब किसी को छात्रों के साथ हुई नाइंसाफी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स होना, करप्शन, कुछ याद नहीं आया। जब धीरे धीरे छात्रों की भीड़ बढ़ती चली गई, पूरे देश से इस छात्र आंदोलन को जो है सपोर्ट मिलता चला गया, दूसरे छात्र संगठन भी सपोर्ट में आगे आने लगे, और जब यह खबर हाईलाइट होने लगी तब जाकर आपको बता दें कि तब जाकर राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से कहा कि भाई हाँ, इस मैटर को देखना चाहिए, छात्रों की आवाज नहीं दबनी चाहिए। खड़गे साहब जो चाहें तो एक फोन कर सकते थे, उन्होंने भी कहा हम लेटर लिख रहे हैं सोरेन साहब को। तो जाहिर सी बात है कि भाई आप जिनके सहयोगी हैं, जिनके साथ हैं, और आप इस तरह से लेटर की बातें कर रहे हैं, सलाह देने की बात कर रहे हैं, और अगर आप संजीदा थे झारखंड के छात्रों में और दिल्ली के छात्रों में, नीट के छात्रों में आप कोई फर्क नहीं कर रहे थे, तो फिर यहाँ पर भी आपका वही मुखर चेहरा और वही संवेदना नजर आती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं से जब पूछा जाता था कि डिंपल यादव जो है जंतर मंतर पर नजर आई और आपके तमाम सांसद जंतर मंतर पर नजर आए, वो कहते थे लाठियां तो नहीं भांजी गई ना, तो यानी कि वो लाठियां भांजने का इंतजार कर रहे थे। आज भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई अब तो लाठियां भी भांज गई, अब तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, अब तो हमदर्दी जागी होगी, अब तो छात्र एक जैसे लगने लगे होंगे क्योंकि कार्रवाई भी हो गई। तो अब क्या आप वहां पर उस मंच पर नजर आएंगे, या फिर वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है तो इसलिए आप दूरी बनाए रखेंगे, या फिर ये समझदारी भी देखेंगे कि हाँ ठीक है, छात्रों का आक्रोश, अपना गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन विधानसभा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं सुरक्षा कर्मियों पर है। तो आपको सिक्के के दोनों पहलू यहाँ पर देखने होंगे। जरा सुनिए स्टूडेंट्स क्या कुछ कह रहे हैं।
हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग कोई शब्द भी नहीं बोले हैं। अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। झारखंड की पुलिस ने पूरा का पूरा बदन लाल कर दिया, उन्हें 4 डंडा मारा है। इस सरकार को हम बताना चाहते हैं, ये सरकार कभी किसी की सरकार बपोती नहीं होती है। ये सरकार बदलेगी, ये छात्र बदलेंगे। छात्रों का गुस्सा है कि ना तो आंसू गैस के गोले दागने से पहले उन्हें साउंड ऑफ किया गया, वार्निंग दी गई कि दूर हट जाइए, हम आंसू गैस के गोले फायर कर रहे हैं, ना ही जो रूल्स रेगुलेशन लाठीचार्ज करते हुए वो फॉलो किए गए हैं। तो छात्रों का गुस्सा यहां पर उतर रहा है सोरेन सरकार के खिलाफ और नाराजगी है कि सोरेन साहब आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमारे सहयोगी लगातार अभय पराशर जो है इसी आंदोलन के बीच में छात्रों के बीच मौजूद हैं और वहां पर जिस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जिस तरह से लाठी भांजी जा रही है, उसी सबके बीच में ग्राउंड जीरो से अभय ने अपनी आंखों से क्या मंजर देखा, छात्रों की क्या बीती सुनी जब ये सब कुछ हो रहा था, तब अभय वहां मौजूद थे। जरा सुनिए अभय को। आंसू गैस के जब गोले छोड़े गए तो छात्र जो मुख्य जगह थी, ये देखिए आगे बैरिकेड है और बैरिकेड से छात्र जैसे ही आंसू गैस के गोले छोड़े तो इतनी ज्यादा यहाँ पर जब आंसू गैस का गोला छोड़ा जाता है तो इतनी जलन होती है आंखों में कि सभी छात्र जो हैं विधानसभा के बैरिकेड से बाहर की तरफ छात्र जो है वो गए, लेकिन वापस से छात्र यहाँ पर जुट गए हैं। छात्रों ने ये साफ कह दिया है कि आंसू गैस के गोलों से वो डरने वाले नहीं हैं। उनकी 2 मांग हैं, सीबीआई जांच आप करवाइए और साथ ही जो सीजीएल का एग्जाम है जेएसएससी सीजीएल उसको आप रद्द करें, वरना ये छात्र यहाँ से नहीं हटेंगे। ये लास्ट जो बैरिकेड है ये विधानसभा का बैरिकेड है। यहाँ पर पहले जब छात्र इससे आगे जाने की कोशिश की तो पुलिस ने 2-3 बार यहाँ पर लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज करके छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन छात्र वहीं पर लगातार अपनी मांगों पर अड़े रहे। और अब से थोड़ी देर पहले क्योंकि छात्र हटने को तैयार नहीं थे, छात्रों ने जैसे ही बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश की उसके बाद आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े गए। आंसू गैस के गोले 3 से 4 राउंड आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए, लेकिन छात्रों ने साफ कर दिया है कि उनकी मांग मानी जाए। और आप लोग यहीं थे जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए? सर हम लोग यहीं थे। क्या हुआ अचानक से? पहले मैंने देखा जब आप लोग क्रॉस करने की कोशिश लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? तो शांत था सर, कोई आंसू का नीड नहीं था यहाँ पे, लेकिन हम लोग पहली बार आंसू गोसा फेस कर रहे हैं सर। इससे पहले आंसू गोसा कभी हम लोग देखे भी नहीं थे कैसा होता है, लेकिन झारखंड सरकार ने हम लोग को आंसू गैस का गोला भी दिखा दिया। झारखंड सरकार के पास स्टॉक ज़्यादा हो गया है तो सोचिए थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, तो वही ट्रायल चल रहा था सर। देखिए बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था, इसको कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो है षड्यंत्र के तहत जो है उग्र करवाने का काम किया है अपना स्टूडेंट लोग को लगा करके। यहाँ पे वाटर कैनन भी देख लिया छात्र, आंसू गैस भी अभी चला, 4-5 आंसू गैस भी चला। हम लोग क्या चाह रहे थे सर बताइए? हम लोग बस चाह यही रहे हैं कि 14वीं जेपीएससी रद्द करो, 13वीं में भी रद्द करो, सीजीएल को भी रद्द करो, सीबीआई जज कराओ। हम बताना चाहते हैं हेमंत सोरेन यहाँ पे क्या किया है सर। जब तक हेमंत सोरेन नहीं चाहेगा यहाँ सीबीआई का अनुशंसा ही नहीं होगा। सीबीआई को एंट्री लेना है तो हेमंत सोरेन से पूछ के आना होगा। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का जो पार्टी है जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ही दिग्र भ्रमित किया है। वो लोग बोलता है हम सीबीआई जांच चाहते हैं। अरे भाई आप अनुशंसा तो करो, आप अनुशंसा करते नहीं है, केवल बीजेपी पर एलिगेशन लगा देते हैं हमारा मांग को दबाने के लिए। कहीं ना कहीं 1 करोड़ 25 लाख 30 लाख में यहाँ पे सीट कहीं ना कहीं बिका गया है, तभी तो यहाँ पे सीबीआई का एंट्री आप होने नहीं दे रहे हैं। सीबीआई का एंट्री होने नहीं दे रहे और ये जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर राज्य सरकार चाहती है कि सीबीआई जांच हो तो एक रिकमेंडेशन जो है वो राज्य सरकार को करना होता है और उसके बाद जो है इसमें सीबीआई मामला दर्ज कर सकती है अगर उसको डीओपीटी वो इशू करती है। और भी छात्र हैं, आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश मातो, मैं रांची से हूँ। रांची से है। मैं देख रहा था अभी पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, पहले जब बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश की तो लाठी चलाई गई, लेकिन उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। छात्र अपनी आंदोलन शांतिपूर्ण व्यवस्था 17 दिनों से करते आ रही है। आज विधानसभा घेराव करने के लिए आज पूरे झारखंड के छात्र आज पहुंचे हुए हैं और वो भी शांतिपूर्ण व्यवस्था से। लेकिन आज ये हेमंत सरकार की तानाशाही सरकार, गुंडागर्दी सरकार आज दिखा दी अपनी पहचान, औकात दिखा दी कि आज मैं स्टूडेंट को कैसे प्रोटेस्ट रोक पाऊँ। आज उन्होंने आंसू गैस छोड़ दी, स्टूडेंट को मार पीट के अपने दबोच रहा है।
कहीं ना कहीं इस तानाशाही सरकार, गुंडागर्दी सरकार आप झारखंड में नहीं आनी चाहिए और दोबारा इसकी जगह नहीं होनी चाहिए। चाहूँगा आज हेमंत सोरेन जी का ये जन्मदिन भी है। जन्मदिन में हम लोग को तोहफा मिल गया है, स्टूडेंट लोग को लाठी का तोहफा मिल गया है। हम लोग को खत्म करने का प्रोग्राम बनाया गया है। हम लोग यहाँ शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं और गाड़ी के भी आंसू गैस की गोली की वजह से सर यहीं पे थे, यहीं पे पूरा है सर। और हम लोग शांति तो पूरा यहाँ पे है सर, और गाड़ी घुसाया जा रहा है, सच्ची उची सबका गाड़ी, कोई लोग पूरा हुड़दंगी करे और हम लोग को मारना चालू कर दें। हम लोग क्या कर रहे हैं? नाकामी छिपाने के लिए पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है, चार्ज कर रही है हम लोगों पे, और हम लोग अपना अधिकार के लिए लड़ने के लिए आए हैं।